देखो, राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे आदमी है। और दूसरी बात है कि वो जानबूझ के, मैं ये नहीं, उनका अभ्यास है कि नहीं, मैं इस पे कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि उनके पास एडवाइज़र है। तो एडवाइज़र होने के बाद भी अगर वो बार बार झूठा बोल रहे हैं, इस किसी व्यक्ति के बारे में आप आरोप कर रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, तो ये उसके बारे में एक मकसद है। और पिछले बार मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने उन्हें ये किया कि महाराष्ट्र में आप सावरकर जी के बारे में मत बोलो। तो इलेक्शन ख़त्म होने तक वो चुप रहे, मगर उनके पेट में जो जहर है वो आज उगल पड़ा है। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि सावरकर जी के विचार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सत्य यह है कि 1945 में वीर सावरकर ने पूना में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हिंदू सभा की बनाई थी। उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फ्री हिंदुस्तान स्टेट। ये मेरे पास है और ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियली अवेलेबल है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जो राष्ट्र की कल्पना है वही आज हमारे संविधान की कल्पना है। वीर सावरकर के तब भी विचार ऐसे थे कि भारत के नागरिक को, उसके जब नागरिकता के जो अधिकार होंगे वो नागरिकता के आधार पे होंगे, ना कि किसी धर्म पे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म ये व्यक्तिगत बात है, ये अपने घर में ही रहना चाहिए। नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब डॉक्टर अंबेडकर ने पारित की, तो उसके बाद कांग्रेस ने ही सबसे बड़े पैमाने पे धर्मनिरपेक्ष पर बाजू को रख के धर्म के आधार पर भेदभाव करने का काम किया। और उसका सबूत है वक्फ बोर्ड। तो आज वक्फ बोर्ड में तो ऐसी हो गई है कि दिल्ली के कई सरकारी प्रीमाइसेस भी अभी वक्फ बोर्ड के अंदर आ गए। तो ये जो कि आपका धर्म कौन सा है, इसके हिसाब से आपसे क्या, ये आपसे कैसे बिहेव होगा, ये जो स्ट्रेटेजी है ये कांग्रेस की है। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में राहुल गांधी के कांग्रेस के कोई भी विचार नहीं है, वीर सावरकर के सभी विचार उसमें है। क्योंकि केवल सावरकर जी का हिंदुत्व था, वो सर्व समावेशक था, सबको न्याय देने वाला था। उनका हिंदुत्व का जो किताब है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ कि वो पढ़े और उसमें से मुझे निकाल के दे कि कहाँ पे सावरकर कहते हैं कि धार्मिक आधार पर अन्याय होना चाहिए। नहीं, देखो, उनको लगता है कि सावरकर का अपमान करने से ही वही उनका एक, उनके पास उतना ही प्रोडक्ट बचे। अभी उनके पास विचार बचे नहीं है, ना उनके पास कर्तृत्व है, ना उनके पास कार्य है। बस सावरकर जी को अपमानित करो। और उनको लगता है कि जो कुछ 20% 30% यहाँ के मुसलमान हैं, और उसमें मैक्सिमम बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। मगर राहुल गांधी जी, आप ये ध्यान में रखिए, जब भी बांग्लादेशी मुसलमान भारत में बढ़ गया है और उनकी लोक संख्या 50% के जब ऊपर चली जाती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो आपके जो अधीर रंजन चौधरी थे ना, विरोधी पक्ष नेता और 5 साल के वहाँ के खासदार, और जिन्होंने लाखों बांग्लादेशियों को भारत में बसाया, मगर उन्हीं लोगों ने जब उनकी संख्या बढ़ गई लात मार के भगा दिया है। तो आपका भी यही होगा। आज है, समय है, तो जागो, आंखें खोलो। देखो, विचार हिंसक है ना, तो मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी अपने जो परदादा जी है ना, उनका चरित्र पढ़िए। मैं डेट भी बताता हूँ। 11 मई 1945 में नेहरू को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन, वो 9 तारीख को लेके गए थे, और उन्हें भारत का विभाजन का प्रस्ताव 9 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन, ये नेहरू को लेके शिमला गए थे अकेले को। उन्हें प्रस्ताव दिया गया था। नेहरू जी ने पहले विरोध किया, मगर 11 तारीख को नेहरू जी ने एक लिखित प्रस्ताव दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को कि अगर आपको विभाजन करना है तो विभाजन के में लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये ऑफिशियल मिनिटेड रिकॉर्ड्स है। तो इसका दोष आप मत लो, हम लेते हैं। हम मतलब प्रेजेंट पार्टनर्स और पावर, प्रेजेंट पार्टनर ऑफ पावर्स थे नेहरू और लियाकत अली। मगर हम ये प्रस्ताव मान्य करेंगे। जो प्रस्ताव में जो प्रस्तावित तारीख थी वो जून 48 की थी। तो उन्हें कहा अगर तुरंत आप सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो जो लाखों लोग मरने वाले हैं, इनका दायित्व हम हमारे ऊपर लेंगे। और उसके बाद वो तो दंगली में तो कोई 20-30 लाख मर गए दंगों में विभाजन के, मगर उसके बाद आज तक 8 करोड़ 80 मिलियन हिंदूज बांग्लादेश और पाकिस्तान में 1947 से मारे गए। इनकी हत्या का पूरा दायित्व नेहरू पे है और गांधी नेहरू परिवार पे है, ये आप मत भूलिए।